हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाहिर है कि दो विधि से बनाया जाता है, और एक होता है बोरबरी के नियम, दूसरा होता है आप-बाऊ का नियम। ठीक है, एक हुंड के नियम से भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताया जाता है, तो मैं बात बताऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल इन दोनों के बारे में जानिए। एक है बोरबरी के नियम। तो बोरबरी के नियम के अनुसार मैं इसे लिख दे रहा हूं कि बोरबरी ने क्या कहा था। यहाँ पे दोनों साइड में लिख दे रहा हूं, बोरबरी नियम। और यहाँ पे आउफ बाउ नियम, आउफ बाउ नियम। ठीक है, बोरबरी के नियम के अनुसार क्या था, आफ बाउ के नियम के अनुसार क्या था। इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, फिर दोबारा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरे से। तो इसे ध्यान से देखिए। बोरबरी ने यह कहा था, बोरबरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n² के बराबर होते हैं। 2n² के बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी ये कक्षाएं मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा मान लेते हैं। ये आपका K है, दूसरा L, M और चौथा N। ठीक, ये n बराबर 1 कक्षा है, ये n बराबर 2 है, और ये n बराबर 3, ये n बराबर 4 कक्षाएं। एक खास और बात है कि K में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन बोरबरी के नियम के अनुसार, और M में अधिकतम 18 और N में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरबरी के नियम के अनुसार। ठीक है, इस चीज को मैं इस पे लिख रहा हूं। ठीक, ध्यान से देखिएगा कि KLMN कक्षाएं होती हैं। इन्हें कोष भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, कोष। इसको कोष कहा जाता है, ऊर्जा स्तर कहा जाता है, ऊर्जा स्तर या कक्षाएं भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, इनके हिसाब से कह रहे हैं कि यदि पहली कक्षा को n बराबर 1, n बराबर 2, दूसरी को n बराबर 3, तीसरी और चौथी n बराबर 4, तो उसने क्या कहा है कि बोरबरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n² के बराबर होते हैं। अर्थात n बराबर हम 1 पर चेक करें, आप बाहु को हटा ही दीजिए, बाद में आप बाहु को देखा जाएगा, क्योंकि मेन इसका वही है, आप बाहु ही है। n बराबर 1 पर 2n² बराबर क्या हो जाएगा, 2। n की जगह पे क्या रखेंगे, 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणे 1 गुणे 1 बराबर कितना हो गया, 2। तो यहाँ ध्यान से देखिए, K में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। n बराबर पहली कक्षा ही K है। ठीक, अब n बराबर 2 पर देखते हैं। n बराबर 2 पर 2n² इक्वल टू 2, n की जगह पे अब 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 8। देखिए, L है आपकी दूसरी कक्षा, L में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं, 8। इसके बाद n बराबर 3 पर देख लेते हैं। n बराबर 3 पर, तो ये हो जाएगा 2n², यानी कि 2n की जगह पे अब 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, अर्थात कितना हो गया, 2 3 6 36 18। आपका L है, सॉरी M है, M कितना है, 18, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18। अगली कक्षा के लिए देख लेते हैं, n बराबर चौथी कक्षा के लिए देख ले रहे हैं, तो n बराबर 4 पर, तो ये हो जाएगा 2n², और 2 n की जगह पे 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 2 चौके 8 चौके 32 हो जाएगा। और ये लास्ट वाली हमारी कक्षा n है। आगे भी आप इसके हिसाब से अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे यदि हम n बराबर 5वीं कक्षा ले रहे हैं, n बराबर 5वीं कक्षा पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2n², 2 5 का स्क्वायर, यानी कि 2 गुणे 5 गुणे 5
50 होगा। अब इसे आप कोई भी कक्षा मान सकते हैं। तो ये था बोरबरी के हिसाब से, ठीक है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सदैव परमाणु क्रमांक का ही निकाला जाता है। जैसे मैं कुछ का निकाल के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिए। जैसे बोरबरी के माध्यम से Z बराबर कोई परमाणु क्रमांक है, मान लेते हैं 11, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें करना है बोरबरी के माध्यम से। तो ध्यान से देखिए, पहली कक्षा में क्या भरेंगे? 2, पहली कक्षा में 2। इसके बाद दूसरी कक्षा में कितना है? 8, 8 भर दिए। तीसरी कक्षा में 18 है, परंतु आपके पास नहीं है 18, तो आप क्या करेंगे? 1 ही रखेंगे। तो इस तरह से आपका 2 8 1 हो गया। Z बराबर हम लेते हैं 17। अब 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो पहला कक्षा 2 के, दूसरा 8 और तीसरा 18 है, लेकिन है नहीं आपके पास, तो फिर से क्या भरेंगे? 7 ही भरेंगे, ठीक है। ये बोरबरी के नियम से भरा जाता है ऐसे। अगला देखिए, Z बराबर मान लेते हैं कि आपका ये आपका सोडियम है, ठीक है भाई साहब, ये आपका क्लोरीन है Cl, और Z बराबर आपका मान लेते हैं 18। तो 18 के लिए 2 8, फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 ही है, तो 8 ही रखेंगे। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? Z बराबर एक और ले लेते हैं, Z बराबर 19 ले लेते हैं। अब Z बराबर 19 का जब निकालेंगे तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, यहां से देखते जाइए एकदम, इसी को मैं रूल फॉलो कर रहा हूं। तीसरी में अभी 2 8 10 तो हो गया, 19 में से 10 गायब है, तो 9 बचा। तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, क्योंकि यह क्या है? गलत है, 9 नहीं लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे? 8, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे बनेगा 2 8 8, फिर 1 बनेगा। ये सही है, परंतु ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपको ऑफ वाउ से बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। दिख नहीं रहा है इसलिए ऊपर ही लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं बाबू। इसका ओरिजिनल जो होगा 2 8 8 और 1, 2 8 9 क्यों नहीं हुआ, ये मैं आप बाबू से बताऊंगा। फिलहाल आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप बाबू बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप उसको जान गए तो ये सारी चीजें आप आसानी से निकाल लेंगे। आइए आप बाबू देखते हैं, आइए चारों को उसी विधि से बना करके दिखा रहे हैं। आप वह विधि से देखिए। सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे। उस ग्राफ को यदि आपको बनाने आ गया तो आप बाहु के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। यदि आप बाहु से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर गए तो आप बोरबरी से कोई भी न्यूमेरिक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्वों को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इस तरह से मैं कहूं कि बोरबरी के माध्यम से निकालिए तो आप निकालने में असमंजस रहेंगे और दिक्कत बहुत सारी आएगी, जो कि आपको याद करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। अगर आप बाहु आप जान गए तो 72 तरीके से आप आसानी से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता सकते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को छोड़ करके, क्योंकि उसमें जो है डी और ए ब्लॉक जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको कि कैसे ऐसा होता है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी आक्सीकरण अवस्थाएं जो होती हैं एक से अधिक होती हैं। आक्सीकरण अवस्थाएं एक से अधिक होने का रीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही होती है। इसलिए फिलहाल आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना है तो यही बेहतर माध्यम है। इसके माध्यम से पहले ग्राफ देखिए। इस ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि 1 से 8 तक नंबरिंग करिए। पहले यहां से कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने 1 से 8 तक नंबरिंग कर लिया। फिर एक ऊपर से छोड़ दीजिए, एक नीचे से छोड़ दीजिए। 2 के सामने 2 ही रखिए, थोड़ा सा गैपिंग ले लीजिएगा आप लोग। 2 3 4 5 6 7। फिर एक ऊपर से एक नीचे से छोड़िए। यही बनाना है आपको। अगर ये बनाने आ गया तो समझिए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। 4
5 6, फिर एक ऊपर और एक नीचे से छोड़ दीजिए, ये बचेगा 4 और ये बचेगा 5। आप बाउ में होती हैं उपकोष, इसको एस पी डी और एफ के नाम से जानते हैं। ये एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं। ये आपको याद रखना है, एफ में क्या होते हैं 14। अब रह गई बात कि उपकोष क्या होता है। तो मान लीजिए कि ये मेरा रूम है, ये रूम हो गया कोष। अगर हम इसे 2 भागों में बांट दें तो ये दोनों भाग हो गए उपकोष। तो इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं ना, तो जब गति करते हैं तो हमें जो एक लाइनिंग दिखाई गई है बोरबरी के माध्यम से, ये वाला दिख रहा है, ये वाला, इसमें एक ही रास्ता नहीं होता। इसमें अगर इसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें तो इसमें बहुत सारी लाइनें होती हैं। एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ जा नहीं सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ आ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे को संपर्क में रहेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, जिससे बहुत ज्यादा ऊर्जाएं होगी निकलेगी, क्योंकि प्रतिकर्षण के द्वारा ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है और इससे विस्फोट हो सकता है। इसलिए ऐसा संभव नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो मैंने एस पी डी ए बता दिया, 2 6 10 और 14। उसमें कितना था, के एल एम और एन में था 2 8 18 और 32। ये बोरबरी था और यह बहु है 2 6 10 और 14। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए पहले लाइन में आपको क्या करना है, एस इसमें ऐड कर देना है, एस 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 एस। दूसरी लाइन में पी, 2p 3p 4p 5p 6p 7p। तीसरे में डी, 3d 4d 5d 6d और लास्ट वाले में 4f और 5f। अब ध्यान से देखिएगा, करना क्या है, 2 बार एक एक को कटाना है। तो देखो ऐसा कटाना है तिरछा, ध्यान से ये भी रहे, याद रहे, ऐसे। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे से ही, ऐसे कटाइए। देखिए 2 बार एक एक कट गया, एक बार 1s कटा, दूसरी बार 2s कटा, 2 बार 2 कटाना है, यानी कि ऐसे ही आपको कटाना है, 2p और 3s। फिर एक बार कटाइए, ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, आपको तिरछा ऐसे ही रखना है। 2 बार आपका कट गया, 3s 2p 4s 3p। अब 2 बार 3 कटेगा, देखो देखिए 1 2 3, फिर एक 3 कटेगा, 1 2 3। अब 2 बार 4 कटेगा बाबू। देखते चलना मैं कैसे कटा रहा हूं, 2 बार, फिर 1 2 3 4 ही बचा ये, 2 बार 4 कट गया। फिर से मैंने वही ऊपर से एक बार फिर से देखिए, 2 बार 1 1s 2s, 2 बार देखिए 2 2, 2 बार 3 3, देख रहे हैं, देख रहे हैं, 2 बार 4 4, 2 2 4 2 2 4। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए इसकी पूंछ पकड़िए, अब इन दोनों के बीच से ही लेके इसमें मिला देना है। देखिए मिल गया, इसकी पूंछ पकड़ के इन दोनों गैपिंग के बीच से लेकर के इसमें मिला देना है। देखिए हो गया। अब एक रास्ता बन गया है, देखिए बन गया ना रास्ता। ये जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सहायता प्रदान होगी, वैसे वैसे आपको रख देना। जैसे हमने उधर बनाया था z बराबर 11 था, ठीक है, 11 का बनाया था z बराबर, तो हमने बनाया था 2 8 और 1 बोरबरी वाले माध्यम से। ये बोरबरी है, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ बोरबरी, परंतु हमें अबव के माध्यम से इसी के बनाना होगा। तो z बराबर ऐसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे 1s, देखिए 1s है ना, फिर क्या आ रहा है 2s रखिए, फिर देखिए 2p है, पहले इलेक्ट्रॉन को भर लीजिए, हो सकता है कि 11 हो जाए। देखिए s में कितना इलेक्ट्रॉन 2, तो इसके ऊपर लगा दीजिए 2, यहाँ भी s है ना 2। इसके नंबर से हमें यहाँ फिलहाल कोई मतलब नहीं है, जब बोरबरी निकालेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए s में 2, यहाँ भी s है तो 2, p में कितना है 6,
तो 2 2 4 6 10 ही हुआ, आपको 11 का बनाना है, तो इसका मतलब कि 2p के आगे जाना पड़ेगा, 3s तक आना पड़ेगा। आप आगे लिखेंगे 3s। अब इसमें 2 भरा जाता है, परंतु आपके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, क्योंकि 10 को तो भर गई है, एक ही बचा है, तो यहाँ पे लास्ट में जितना बचता है उतना ही रख देते हैं, एक। अब चलिए बोरबरी के माध्यम से कैसे हुआ वो जानना है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बोरबरी, ये आपका आप बहु था। तो देखिए बोरबरी से कैसे बनता है, ये नंबर दिख रहा है एस के आगे 1, यहाँ एस के आगे कितना है 2, यहाँ पी के आगे कितना है 2, यहाँ एस के आगे 3। सेम नंबर वाले के पावर में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको जोड़ देते हैं, एक नंबर केवल एक ही है, इसके पावर में कितना है 2, दिख रहा है ना। 2 कहाँ है, देखिए 2 यहाँ पर है, यहाँ पे है, इसके पावर में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पावर में 6, जोड़ दीजिए तो 2 और 6 कितना हो जाएगा 8। 3 देखिए 3 यहाँ पर ही है केवल, इसके पावर में कितना है 1, तो इस तरह से आ गया 2 8 1, देखिए बोरबरी आ गया ना। एक और चीज था इसमें, मैंने ये बताया था कि एक लिया था z बराबर 2, z बराबर आपको 19 लिया गया था, जो कि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 और 1 लिखा था, 2 8 9 नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था, आइए इसी के माध्यम से जानते हैं। तो पहले 19 के लिए आपको इस तरह से जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1s 2s 2p 3s। देखिए 1s 2s 2p 3s, आगे जाओ 3p 4s तक आएगा, 3p और 4s। s में कितना भरा जाता है 2, फिर s आ गया तो 2 ही होगा, p है तो 6, s है तो 2, p है तो 6, जोड़िए कितना होगा 2 2 4 10 12 18। अब 19 का बनाना है, s है तो एक ही भरा जाएगा, ठीक है, एक भर दिए। ये तो आपका आप बाव हो गया। अब बोरबरी से देखो कैसे इसको निकालेंगे। देखिए 1 नंबर किसी और के आगे नहीं लगा है, 2 है 2 है 3 है 3 है 4, तो इसके पावर में 2 इलेक्ट्रॉन, कमा कर दो 2, देखिए 2 यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इसके पावर में 2, इसके पावर में 6, जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8, कमा दे दो। 3 देखिए 3 यहाँ पर है, यहाँ पर और कहीं नहीं है, 4 है यहाँ पे, तो 2 अच्छे कितना हो जाएगा 8, 4 एक ही है, इसके पावर में 1 है, 1 आ गया ना, 2 8 8 1। अब आप बता सकते हैं ना कि क्यों नहीं भरा जाता है 2 8 और 9। 2 8 और 9 इसलिए ही नहीं भरा जाता है क्योंकि ये इसको कहते हैं क्वांटम नंबर, आप बहु के हिसाब से। ये क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए, सेम क्वांटम नंबर के परमाणु जो लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है, उनकी संख्या को हम जोड़ देते हैं और जोड़ करके तब लिखा जाता है। ये समस्या है और इसलिए ऐसा होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं 1 2 बता रहा हूँ और। आइए एक बार एक और तत्वों का निकालते हैं। Z बराबर 35, जो कि Br ब्रोमीन होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाबू बोरबरी दोनों बजे, पहले इससे निकालो, पहले आप बाबू से निकालेंगे तो 1s आएगा बाबू, देख लो ऊपर देखते जाओ, 2s, देखिए 2s है ना पहले, फिर 2p है, 2p के बाद देखिए 3s है, 3s के बाद देखिए 3p है, 3p के बाद 4s है, 4s के बाद 3d है, 3d के बाद 4p है, देखो तो 3d के बाद 4p, यहीं तक जाएगा। अब 35 का अगर बोरबरी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 18 फिर 7 हो जाएगा, क्योंकि पहला कोष भर गया, दूसरा कोष भर गया, तीसरा कोष भर गया, फिर चौथा में 7 ही इलेक्ट्रॉन है तो 7 ही रहेगा। s 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, फिर s आया है तो 2p में 6 भरते हैं, देखिए s आ गया है तो फिर 2p आया तो 6, फिर s आया तो d में 10 भरा जाता है। पहले काउंट करो, लास्ट वाले भरने से पहले काउंट कर लो, 2 2 4 6 10 12 18 20 30, आपको बनाना है 35, p में 6 भरा जाता है, परंतु लास्ट में जितना बचेगा उतना ही भरेंगे, तो यहाँ पे आप रख देंगे क्या 5, तो ये आप बहु हो गया। अब बोरबरी से देखिए, ये नंबर 1 और किसी के आगे नहीं है, तो इसके पावर में 2, 2 देखिए 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 2 अच्छे कितना हो जाएगा 8,
3 देखिए, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। 2 6 8, 8 10 18। 4 देखिए कहाँ कहाँ है, 4 यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो देखिए इस 4 के ऊपर में 2, इसके 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। आगे है ना 2 8 18 7। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते हैं, ठीक है, बनाते हैं। अब आपको और एक चीज बताना है जो कि आपका नोट से, एक्सेप्शन से, अपवाद से याद रखना है आपको, ठीक है। तो पहले इसे उतार लो, फिर मैं आपको हिंट दे रहा हूं। आइए, कुछ नोट्स हैं उसे लिख लीजिए। नोट्स नंबर 1, डी तथा एफ उपकोष में पूरा से एक कम तथा आधा से एक कम इलेक्ट्रॉन कभी नहीं भरते हैं। अर्थात डी में पूरा 10, 10 से कम 9 नहीं भरेंगे, 10 का आधा 5, 5 से कम 4, 9 और 4, तथा एफ में 14 से कम 13 और आधा, 14 का आधा 7 यानी कि 6 नहीं भरते हैं। अतः उसके पहले वाले उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन लेकर भर देते हैं, या डी अथवा एफ से एक इलेक्ट्रॉन बगल वाले उपकोष में भर देते हैं। देख लो, मैंने जो नोट्स लिखा है इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही, इससे एक्सेप्शन तत्वों की पहचान आसानी से हो जाती है जो अपवाद होते हैं। डी तथा एफ उपकोष में पूरा से एक कम तथा आधा से एक कम इलेक्ट्रॉन कभी नहीं भरते हैं। पूरा से एक कम, डी में पूरा 10 भरा जाता है, एक कम कर दो 9 नहीं भरेंगे। डी का आधा करो 5, 5 में एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो 4, यानी कि डी में 4 और 9 नहीं भरना है। एफ में 14 होते हैं, तो 14 से एक कम 13, आधा करेंगे तो 7, 7 से एक कम 6, यानी कि 13 और 6 इलेक्ट्रॉन आपको एफ में नहीं भरना है। अतः क्या करते हैं कि उसके पहले वाले इलेक्ट्रॉन, पहले वाले उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन लेकर भर देते हैं, या डी और एफ से ही एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके उसके साइड वाले यानी कि बगल वाले में भर देते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। जैसे मैं एक्सेप्शंस आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। 24 का बताते हैं, क्रोमियम होता है 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। तो पहले लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। देखिए s में 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 2 20 20 हो गया। अब डी में कितना आ रहा है 4, 24, चूंकि ये आपका गलत है।
अभी मैंने क्या बोला कि डी में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है, तो सही क्या है ये जानते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d, सॉरी 3d, 4s के बाद 3d होगा। अब 3d देखिए क्या करना है आपको, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें डालना है, नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें डालना है। तो अब जाहिर है कि यहाँ ध्यान आपको रखना है कि s जो है ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है, परंतु इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ सकता है, क्योंकि s में कितना भरा जाता है, अधिकतम 2 ही भरा जाता है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 5, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। अब बोरबरी से भी निकालेंगे ना, तो इसके लास्ट में बोरबरी में एक्सेप्शंस तो जो होते हैं ना लास्ट में अधिकतर एक ही आता है। जैसे देखिए इसका निकालिए, यहाँ 2 था, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, 6, ठीक है भर गया। अब देखिए बोरबरी से 1 एक ही है 2 पावर में, देखिए 2 कहाँ कहाँ, यहाँ यहाँ, तो 2, सॉरी ये 6 होगा, 2 6 कितना हो गया 8, 3 देखिए 3 यहाँ पर और यहाँ पे है, तो 2 6 8, 8 5 कितना होगा 13, 4 के पावर में एक ही है तो 1 हो जाएगा। तो ये बोरबरी वाला आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है देख लीजिए। एक और एक्सेप्शंस मैं ले रहा हूं, चलो ध्यान से देखते हैं वो एक्सेप्शंस क्या है। मतलब इस तरह से आइए देखते हैं मूड विल्डम का 42, जेड बराबर 42, ये है आपका एम ओ, इसका परमाणु क्रमांक 42 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम ऐसे ही निकालिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, 3d के बाद 4p 5s 5s के बाद 4d, मेरे हिसाब से हो जाएगा। देखिए एस में कितना 2, यहाँ भी एस है तो 2, पी में 6, फिर एस है तो 2, पी में 6, एस 2, डी में 10, जुड़ी कितना हुआ 2 2 4 10, 12 18 20 30, 36, 36 से 2 38, 38 और 4 कितना होगा 42। मैंने अभी क्या बताया कि डी में 4 नहीं भरना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट कर देना है, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका 1s, ये गलत है, 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p और 5s 4d, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 36, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 5, ये वाला सही है। आप इसे बोरबरी से निकाल सकते हैं सेम नंबर वाले को जोड़ करके, या आप आगे कार्य करते रहिएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं 67 का लेते हैं बाबू, 67 इफ ब्लॉक का एलिमेंट है 67, आओ 67, HO पोलमियम होता है 67।
हॉल्बियम होता है 67, इसका परमाणु क्रमांक है। चलो लिखते हैं, सेम इसी पैटर्न से आते जाओ। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6x 6x के बाद 4f। देखते हैं कि हो जा रहा है कि नहीं यहाँ पे। आइए, एस में 2 2, पी में 6, एस में 2 6 2 10 6, कितना हो गया 36। एस है तो 2 38 10 48 6 56, सॉरी 54 54 2 56। अब इसमें कितना भरना है, एफ में कितना भरेंगे कि 67 हो जाए। 56 13 56 तो ही गया 4, एक सेकेंड रुक जाओ। 56 गड़बड़ हो गया क्या, 2 2 4 10 12 6 18 20 30 46, अरे 10 20 30 36 38 48 54 56, 4 इसमें और 7 तो 11 ही हो रहा है, तो ये तो कोई खास नहीं है, मैंने एक्सेप्शंस नहीं लिया। 62 लिख के चलो, जेड बराबर 62 का बना के दिखाओ। ये 67 का था, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, 79 होना चाहिए था यहाँ पे, तब जा करके यह एक्सेप्शंस में बदल पाता। 62 देखो, कहीं मैंने गड़बड़ नहीं किया। आइए एक एफ वाला लेकर के चेक करें, ठीक है। हम्म, 62। अब 62 बताइए, सेमेरियम, जेड बराबर 62, एसएम इसका परमाणु क्रमांक होता है। अब प्रतीक होता है 62 होता है। अब इसको बनाइए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, 4p के बाद 5s 4d, फिर 5p 6x, इसके बाद 4f। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 36 38 10 48 6 54 2 56 56 56 56 और 6 62, 6 आ गया। आईएफ में क्या बोला गया है कि आपको 6 नहीं भरना है, तो 6 नहीं भरना है तो आप क्या करेंगे, फिर वही, ये गलत है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट करेंगे क्योंकि इसमें से इसमें आ नहीं सकता है, तो ये आपका हो जाएगा सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6x 4f। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 36 38 48 6 54 1 55 55 7, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका सही है 4f का। आप बोरबरी से निकलना चाहें तो उस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों को जोड़ करके। तो इस तरह से आप सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही सही तरीके से निकाल सकते हैं। बस आपको ये नोट्स याद रखना है जो एक्सेप्शन के लिए काम आएगा, और बाकी मैंने जो रूल बताया है इसी के हिसाब से आपको बनाना है, ठीक है। अब अपने मन से जितने भी तत्व हैं, 118 तत्व हैं, इनमें से कोई भी तत्व लीजिए और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से कीजिए। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। ऐसा ऐसा वीडियो मैं आपको हमेशा लाता रहूँगा, और जो बच्चे बोर्ड से रिलेटेड हैं वो अपना सिलेबस भी इस पर पढ़ते रहें ध्यान से। धन्यवाद।